ओह माय गॉड, तो बाबू की बात करते हैं। ज्योतिया की नहाय खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हमारे बच्चों को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। तो यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन कर रखी है और मैं करके नहा के सब कुछ मैंने दान वगैरह कर लिया है, नोनी वगैरह चलो जो करना होता है वो कर लिया है। उसके बाद मैं किचन में आ गई फटाफट, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैं यहाँ पे नहाए खाए का खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना है और फिर ही मैं किसी को दे सकती हूँ। और दिशा ऑलरेडी स्कूल जा चुकी है और वो मॉर्निंग में ही जाती है, तो उसको मैंने पहले ही खाना बना के दे दिया था। तो आज के इस दिन के खाने में कुछ भी बासी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको ध्यान में रखकर खाना बनाना होता है। आई मीन कुछ भी बासी नहीं होना चाहिए, सब कुछ ताज़ा ताज़ा बनना चाहिए और वही खाना होता है। तो यहाँ पे मैं वही खा रही हूँ और फिर बच्चों को भी खिलाना चाहिए, तो मैं वही खिला रही हूँ और मैं अपने हस्बैंड को भी खिला देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ नहीं है तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, इसलिए मैं खिला देती हूँ इनको भी। उसके बाद मैंने इनको भी ब्रेकफास्ट दिया और लंच पैक करी। इसमें बासी कुछ भी यूज़ नहीं करते ना, तो यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया। हाँ वो दे दो, चलो। ट्रेन में बिठा देना, तेरी फैमिली वीक हो गई अभी, ठीक है। थैंक यू बेटा। इस हाथ से देते हैं ना बिट्टू प्रसाद। चलो बाय करो पापा को। गाड़ी का चाबी लगा दे, गाड़ी का। बाय, टेक केयर। बाय वंशा। बाय पापा। बाय। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आपने सब कुछ देख लिया होगा मैंने क्या क्या करा मॉर्निंग में। और दिशा स्कूल जा चुकी है और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। मैं और मेरा बेटा हम दोनों घर पे हैं। आप सभी को ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसके जिसके यहाँ भी ज्योतिया होती है, सुबह का जो रूटीन है आई नो बहुत हेक्टिक होता है। नहा करके सब कुछ खाना बनाना, खुद पहले खाना, उसके बाद भी है जो वो नहा खा का खाना कोई खा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे यहाँ होती है। आई डोंट नो सबके यहाँ क्या है, अपना अपना नियम है। तो नोनी वगैरह बिना दांत के पास लगे हुए उसको स्वेलो करना होता है ना वंश? दान वगैरह भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ हो गई। और मेरी सास नहीं है, मेरे ससुर भी नहीं है, तो हम लोग में एक होता है वो खरी तेल देना होता है। तो दैट इज़ वेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, बट ठीक है। तो वो चीज़ मुझे करना होता है, तो वो मैंने किया मॉर्निंग में नहाने से पहले। वहाँ पे बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है मॉर्निंग का। अगर आपको कुछ करना हो, पूजा वगैरह, और उसके बाद आपको, मतलब क्या बोलूँ मैं मॉर्निंग में ना लग रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन फाइनली मैं कर लेती हूँ। तो मैं तो कर रही थी सारे काम और कुछ कुछ वीडियोस वगैरह जो हैं मेरे हस्बैंड कैप्चर करते हैं। बट एक बैड न्यूज़ हो गया मेरे मतलब हस्बैंड के ऑफिस में एक हैं कॉलीग, उनके फादर डेथ कर गए हैं। तो कल शायद डेथ किए थे या फिर आई डोंट नो, मतलब मॉर्निंग में हमें न्यूज़ मिली। और थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनली थोड़ा अटैच हैं हस्बैंड मेरे फादर से, अपने मदर से अपने। और मम्मी पापा नहीं है तो ऑब्वियसली थोड़ा दूसरे किसी को भी लेकर के उनको फीलिंग्स थोड़ा ज़्यादा ही उसको अपने अंदर दिल पे ले लेते हैं। तो वो भी खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो मुझे लगा कि छोड़ो यार, ज़्यादा कुछ नहीं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा उनको चिल आउट होने देते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं उनके पास बैठी तो उससे भी थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं। हस्बैंड को थोड़ा सा वो हो रहा था, बार बार लग रहा था कि यार फादर, किसी के फादर को खोना ना, वही समझ सकता है जिसके फादर नहीं है। तो आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है। तो दैट्स वाई ये रीज़न था कि मैं सारा मॉर्निंग से जो भी कर रही थी, ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत मेरी मेड आई हुई थी, तो उसने जो मैं खाना बना रही थी उसने थोड़ा वो शूट कर लिया कि चलो दीदी मैं थोड़ा कर देती हूँ। अभी हो रहे हैं 8:45। तो ये है अब तक का अपडेट।
अब मैं और वंश बच गए हैं। मैं और वंश क्या करेंगे? वंश कम हियर। वंश क्या करेंगे अभी हम लोग? अभी बंदर लाएंगे। बंदर लाएंगे? मंदिर। अच्छा मंदिर जा रहे हैं। हाँ मैंने बोला ना वंश, मैंने जो दान कर रखी है उन सबको जाके मंदिर में देना है, तो वो मंदिर में देना है ना वंश? हाँ। अच्छा वंश ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। क्या बर्बाद कर रहे थे वंश? कुछ बर्बाद नहीं कर। कुछ बर्बाद नहीं कर रहे थे। क्यों? मैं तो वंश एक गाना सुना दो। माना मेरी जान उसको पागल कर दूंगा। तू माना मेरी जान, तुझको बाहों में छुपा के रखूंगा। ओह माय गॉड, तुम बाहों में छुपा के रखोगे? नहीं छुपा के रखूंगा नहीं। हाँ। वो डांस होता है। हाँ वो डांस होता है। डांस होता है। हाँ मतलब टीवी में। ओके, तो तुम टीवी में यही देख रहे थे? हाँ तू मान मेरी जान। नहीं गाना और तुम अच्छा ये उसमें मेरी गाती। हाँ हाँ, ये मेरी सिस्टर के इंगेजमेंट की उसमें वीडियोस में सॉन्ग है ये वाला, तो वो देख रहा था ना, तो उसमें ये गाना देखा है। तू मान मेरी जान। तुझको जानना नहीं दूंगा। मुझे नहीं याद है वंश। तुमको कैसे याद हो गया शोना? मुझे इतना ज्यादा है। मुझे प्यार करो। ऐसे नहीं। उठ लो। हाँ, दिशा बेचारी रो रही थी आज मॉर्निंग में कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना मम्मा। मैंने कहा चलो आज एग्ज़ाम है और कल रेस्ट देंगे। बहुत दे दिया उसने एग्ज़ाम, थक गई है मेरी बेटू, है ना? तुम पढ़ने कब जाओगे लड्डू? पढ़ने कब जाओगे? कब जाओगे? अरे दीदी आ जाएगी। दीदी आ जाएगी तो पढ़ने जाओगे? हाँ ओके बड़े हो जाऊंगा। ओके, तो चलते हैं मंदिर फटाफट। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। थक गई हो? थक गई मैं बहुत ज़्यादा। मुझे मन नहीं कर रहा जाने का कहीं। अरे मुझे फास्ट करना होता तो मेरा मन ना एकदम धक 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 करने लगता है। मैं कैसे कंप्लीट करूँगी पूजा सारी, लेकिन फाइनली वीडियो भी बना लेती हूँ, पूजा भी कर लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ ओह माय गॉड ये मैंने किया। फिर से बारिश होगी लग रहा है। मौसम इतना 3-4 दिन से ख़राब हो रहा है ना कि मतलब कपड़े धुल रही हूँ सूख नहीं रहे हैं, हद हो गई है। वंश क्या कर रहे हो? अभी दिखाती हूँ वंश क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो वंश? वंश मेरे साथ दिन भर लगा रहता है, काम करता है, बिज़ी रहता है बेचारा मेरे साथ। ये मेरी बालकनी है, हरे भरे पौधे। अभी मैंने कुछ भी क्लीन नहीं करा है। अभी देखो मेरा घर कैसे हुआ पड़ा है। सब फैला हुआ है। आपको मैं दूसरी रूम दिखाती हूँ, कितनी गंदगी हुई है। गंदगी क्या हुई है, कपड़े मैंने धुले हुए हैं और ये सूख रहे हैं, कुछ सूखे हुए नहीं हैं। बारिश हो रही है फिर उठाना पड़ रहा है, तो इसको आज मुझे फोल्ड करना है। वंश तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ दूध आ गया। क्या है वंश? थैंक यू वंश। तो वंश की ये ड्यूटी होती है, वो बाहर से दूध लेकर के अंदर में रख देता है। अगर मैंने डब्बा खाली कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं खाली किया तो वो अंकल को बोल देता है अंकल डब्बा कल ले लीजिएगा। है ना? क्या? हमको भी दूध देते, सबको सब भी दूध देते। हाँ हाँ ओके ठीक है, डब्बा खाली कर दूँ मैं? हाँ थैंक्स। खाली है। हाँ? खाली है। खाली है वो तो सब काम दे दिया है। हाँ राम देखो मैं रोटी क्यों डाल दी है? हाँ। बंद करो बंद करो। अंकल ब्राउन डब्बा में रोटी डाल दी है। हाँ वो गाय के लिए लेके जा रहे हैं ना इसलिए। जगह है। हाँ ये देखो राउटर ऑफ करके ऑन करना पड़ रहा है बार बार, वाईफाई नहीं काम कर रहा है। कोई नहीं, 1-2 घंटे में पूरा घर आपको साफ मिलेगा। अभी के कितने बज रहे हैं? शायद कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं।
10 बज रहे हैं, घड़ी मेरी फास्ट है थोड़ी। 10 बज रहे हैं, 1 बजे तक दिशा आ जाएगी स्कूल से। उसके पहले मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी फटाफट। मैं एक्चुअली क्या करती हूँ ना, टाइमर सेट कर देती हूँ कि मुझे इतना देर में एक रूम कंप्लीट करना है, इतने देर में दूसरे रूम कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं ना फटाफट कर लेती हूँ। तो आप भी अगर काम फटाफट निपटाना चाहते हैं ना, तो ये ट्रिक अपनाइए, देखिएगा ये काम करेगा, बहुत अच्छा हेल्पफुल है ये आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए तो है भाई। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, टाइमर सेट करती हूँ, और जहाँ पे टाइमर का वो ख़त्म होता है टाइम, फटाफट से उसको ख़त्म कर देती हूँ। बस हो गया, जितना हो गया उतना हो गया, काफ़ी है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, है ना वंश? वंश तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो वंश? ये मैंने यहाँ पे स्टूल इसलिए लगा रखा है ताकि दिशा और वंश दोनों को पानी पीना होता है, और ये मुझे बहुत परेशान कर रहे होते हैं मम्मा, जब हर 2-2 मिनट में पानी पीना है, और पानी पी के थोड़ा सा पानी पीते हैं और फिर पानी को सिंक में फेंक देते हैं, फिर ग्लास भी जाता है। नहीं तो अभी तो सीख गए, ये ग्लास को डाइनिंग टेबल पे ला देते हैं, रख देते हैं उसको। तो ये मैंने इसीलिए रखा है ताकि ये खुद से पानी ले सकें एटलीस्ट, और मैं मांगूँ तो मुझे भी दे दें। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। वंश मेरी हेल्प करो, वो ये देखो सारी चीज़ें, फटाफट से हम लोग करेंगे क्लीन। ओके 1 2 स्टार्ट ना, गो फटाफट से। मैंने अपने दोनों बच्चों को ऐसे ही संभाला है। जब दिशा हुई थी तो उसको भी मैं ऐसे ही बिज़ी रखती थी, और वंश है तो उसको भी ऐसे ही बिज़ी रखती हूँ। मेरे दोनों बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं है, वो लोग मोबाइल मेरा नहीं देखते हैं, या फिर किसी की भी मोबाइल नहीं देखते हैं। वो पड़ा रहता है मोबाइल भी, तो भी ये लोग नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे वंश ओरली प्रिपेयर कर रहा है चीज़ों को, मैं उसको पोएम बोलते रहती हूँ, वो सुनाते रहता है। तो मेरा जो है हाथ भी चलता है और साथ साथ मुंह भी चलता है। तो वंश हर चीज़ों को उठाकर बोलता है कि मम्मा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। तो वो चीज़ों को समझना चाहता है, और मुझे भी अच्छा लगता है, उसके साथ मस्ती करती हूँ मैं भी, मेरा भी काम हो जाता है सारा कुछ। और ये भी बिज़ी रहता है, तो ये टीवी वगैरह देखता नहीं है, क्योंकि इसको भी अच्छा लगता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। तो बेटू भी मेरा जो है 3.5 ईयर का हो गया है, तो उसका नेक्स्ट ईयर एडमिशन मैं कराऊँगी। तो उसको भी ओरली प्रिपेयर करती हूँ, कुछ पढ़ाती हूँ, कुछ लिखाती हूँ। तो रेगुलर वो हाफ एन आवर लगभग बैठता है मेरे साथ, मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो ये हमारा छोटा सा वर्क प्लेस है, जहाँ मैं काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड काम करते हैं। तो ये वीडियो डालने का मेरा मेन पर्पस यही है कि बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपने दोनों बच्चों को कैसे संभाल लेती हो, चीज़ें कैसे हैंडल करती हो, दोनों बच्चों को कैसे मैनेज करती हो। मेरे अपने लोग ही मुझसे पूछते हैं, व्हाट्सएप पे ही पूछते हैं। तो आज मैं वीडियो डालकर बता देती हूँ कि मैं कैसे संभालती हूँ। तो इन्जॉय भी करती हूँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ, बट ठीक है, कोई नहीं है। देखिए वंश भी मेरी हेल्प करता है, तो वो मुझे देख करके अपना काम भी करता है। तो मैं उसका कपड़ा उसी को दे देती हूँ कि चलो फोल्ड करो। थैंक यू, वेरी गुड। तो ये सारे कपड़े वंश ने फोल्ड करे हैं, है ना वंश? फटाफट से कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ओके मैं कपड़े कभी नहीं रखती, मैं रेगुलर का रेगुलर वॉश कर लेती हूँ, तो मेरे लिए भी इजी रहता है। और यहाँ पे क्लटर इसलिए इकट्ठा हो गया है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, कपड़े सूख नहीं रहे थे। तो यहाँ पे मेरी जो पुरानी मेड हैं वो आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। तो वो आ जाती हैं हर 10 दिन पे, 11 दिन पे आ जाती हैं वो मेरे से मिलने के लिए। बहुत मुझे मानती भी हैं, तो इसलिए वो बैठ रही गई, बात करते करते उन्होंने भी कपड़े कुछ फोल्ड कर दिए, मैंने भी कर लिए, तो मेरा काम ईजी हो गया। मैंने क्लीन कर लिया, और अभी का टाइम जो है वो 11:30 हो रहा है ना वंश? वंश ने पूरे कपड़े गीले करके कैसे फाइनली अभी सारा काम हो गया। कितना टाइम हो रहा है? 12 बजने में 10 मिनट कम है इस घर में। आई मीन
11:40 हो रहा है। हाँ 11:40 हो रहा है और मेरा सारा काम अभी हो गया। मैं अभी 1 घंटे थोड़ा रेस्ट करूँगी वंश के साथ, और वंश को भी इस बीच कुछ खिलाया, दूध दिया, तो ये सब भी चलता रहा। मैं भी थोड़ा थक चुकी थी और वंश भी सोना नहीं चाहता था, तो हम दोनों ने थोड़ी देर बालकनी में टाइम स्पेंड करे और मस्ती करी, क्योंकि बारिश भी होने वाली थी, हवा वगैरह एकदम रुकी सी हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, बट ठीक है, इट्स ओके। मौसम बहुत अच्छा था। ये हमारे बालकनी में जो प्लांट्स हैं उसके फ्लावर, और यहाँ बैठ के हम दोनों कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वंश एकदम परेशान है। वो दीदी को रेगुलर 12 बजे तक वो मिस करने लगता है, वो एकदम पागल सा हो जाता है कि दीदी कब आएगी कब आएगी। वो बालकनी में खड़े होकर के हाईवे पे येलो बस सर्च करने लगता है। तो ये रहा मेरा डेली का रूटीन। अब मैं वंश को अपने बेड पे लेके जाऊंगी, थोड़ा देर उसको कडल करूंगी, थोड़ा पढ़ाऊंगी, थोड़ा अगर लिखना चाहे तो लिखाऊंगी। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन उसको करने आता है, पोएम्स वगैरह बहुत अच्छे से बोलने आता है। ये सारी चीज़ वो सीख रहा है धीरे धीरे, ओरली सीख रहा है, रिटन सीख रहा है। जब जैसा मूड हो उसको मैं कराती हूँ, या फिर उसको नानी से बात करना हो, बुआ से बात करना हो तो वो करेगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका ये एक स्टेप मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।